नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के प्रथम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान और कुंडली के प्रथम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, हमने जब लघु पारशरी का अध्ययन किया था तो आपको विस्तार से बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं, कुंडली के नकारात्मक भाव होते हैं, कुंडली के नेगेटिव भाव होते हैं। इन त्रिक भावों का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव की हानि करने वाला बन जाता है, चाहे छठा हो, चाहे 8वां हो, चाहे 12वां हो, बशर्ते यह आपस में 6, 8 और 12 भाव में न बैठें। क्योंकि हमने बताया था कि 6, 8 और 12 के स्वामी ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में ही बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अलग स्थिति है। यहाँ पर एक त्रिक भाव का स्वामी, एक नेगेटिव भाव का स्वामी एक बहुत ज़्यादा शुभ भाव में बैठ रहा है। हमने बताया था कि लग्न भाव में केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही गुण समाहित होते हैं। यह केंद्र भाव भी है, यह त्रिकोण भाव भी है, इसलिए यह कुंडली का सबसे शुभतम भाव और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फल करने वाला भाव बन जाता है। तो ऐसे में जब ये 12th हाउस का स्वामी, जब त्रिक भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठ जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। क्या नेगेटिव फल प्रदान करेगा? यह लग्न की हानि करने वाला होगा, लग्न को पीड़ित करने वाला होगा। द्वादश भाव होता है व्यय भाव, हानि का भाव। 11th हाउस लाभ का भाव है और द्वादश भाव हानि का भाव है। तो ऐसे में व्यय का भाव का स्वामी, हानि के भाव का स्वामी जब लग्न में बैठ जाता है, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी आपसे तो आपको बताया था कि 12th हाउस का स्वामी एक पृथकतावादी ग्रह भी होता है। जिस भाव में बैठता है उसको पृथक करने का प्रयास करता है, उसको पीड़ित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक तो व्यक्ति को समाज से अलगाव करने का काम करता है, व्यक्ति को समाज से दूर करने का कार्य करता है। ऐसे लोग समाज से पृथक रहते हैं अथवा अपने घर, अपने परिवार, अपने स्थान से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं, यात्राओं का कारक होता है 12th हाउस। विदेश भाव का स्वामी जब लग्न भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति का विदेश से कनेक्शन भी करवाता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात ये होगी कि विदेश में बसेंगे नहीं, विदेश आना जाना लगे रहेगा। इसको पॉजिटिव कह दें या नेगेटिव कह दें, लेकिन कुंडली के हिसाब से, कुंडली के एस्पेक्ट्स में अगर देखते हैं, अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव साइन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं तो ये आपकी परिभाषा में ये गलती या खराब योग हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर विदेश में बसने का योग नहीं बन पाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये लग्न में बैठता है तो अपने स्थान से कनेक्शन करवाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि विदेश में बसने का योग तो नहीं होता, लेकिन विदेश आना जाना यह योग बना देता है। चौथा हाउस होता है हमारा घर, हमारा मकान। देखिए, चौथे भाव के बारे में हमने आपको बताया था। चौथा भाव होता है माता का, वाहन का, भूमि का, भवन का। भूमि, भवन, वाहन या माता, इन सबसे संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। माता का कारक 4th हाउस भी होता है, माता का कारक चंद्रमा भी होता है। तो ये विशेष रूप से माता से जरूर जुड़ाव देता है। ऐसे लोग माता से इमोशनली जुड़े होते हैं। देखिए, लग्न में चंद्रमा का बैठना भी व्यक्ति को अधिक इमोशनल बना देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को विश्वास में धोखा भी मिलता है, क्योंकि हानि भाव का स्वामी है ये। हानि भाव का स्वामी चंद्रमा हानि करने वाला होगा। जब भी इमोशंस की बात आएगी, जब भी भावनाओं की बात आएगी तो व्यक्ति को दुख ही होगा, व्यक्ति को धोखा ही मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को ये भी सलाह दी जाती है कि पारिवारिक रूप से देखें या सामाजिक रूप से देखें या फिर अन्य इमोशनल परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच्ड इस तरह से नहीं हो कि उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें, आप आँख बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह फाइनेंशियली बहुत अच्छी पॉजिटिव स्थिति दिखाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोग की वस्तुओं की उपलब्धता का।
चाहे उसमें पैसा हो, वाहन हो, भूमि हो, भवन हो या अन्य भी एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए, उनका ये कारक होता है चतुर्थ भाव। और उसका कारक जब लग्न में बैठता है तो लग्न को वो सुख प्रदान करने वाला होता है। चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है, कैश का कारक होता है, पैसे का कारक होता है। चतुर्थ भाव भी धन के एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होने देता। लेकिन व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ 12th हाउस का, व्यय भाव का स्वामी, दौड़ धूप का स्वामी, रेस्टलेस लाइफ का स्वामी लग्न में बैठ रहा है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। अपने मित्र की राशि में बैठकर चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि है, सूर्य चंद्रमा का मित्र है, सूर्य चंद्रमा को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा सूर्य को मित्र भाव से देखता है। तो ऐसे में जब परस्पर मित्र होने के नाते जब चंद्रमा लग्न में बैठता है, उसकी दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ती है तो यह एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि 12th हाउस का भी चंद्रमा है, एक पृथकतावादी ग्रह का भी कारक चंद्रमा है, और यहाँ पर एक पृथकतावादी भाव का भी कारक चंद्रमा है। तो यहाँ पृथकतावादी भाव का कारक होकर जब यह अपने शत्रु की राशि पर दृष्टि दे रहा होता है तो जीवन साथी से मनमुटाव भी कराता है, जीवन साथी से सेपरेशन के योग भी बनाता है, अलगाव भी कराने के प्रयास करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 7th हाउस के परिप्रेक्ष्य में देखें या वैवाहिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखाई देता। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा 12th हाउस का कारक होकर जब सप्तम भाव पर दृष्टि देता है तो चाहे लग्न के सापेक्ष हो, व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी देखा है, सर्दी जुकाम की समस्या देगा, चंद्रमा से संबंधित बीमारियां होती हैं, लंग्स की परेशानी होती है, इमोशनलिटी से संबंधित जितनी भी एस्पेक्ट्स होते हैं, या फिर सर्दी जुकाम की समस्या है, बदलते मौसम में बीमार हो जाना, ये सारे जो कंटेंट्स होते हैं वो इस प्रकार का चंद्रमा देने वाला होता है और सप्तम भाव के सापेक्ष भी नेगेटिव फल करता है। तो ऐसे में महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में या पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में यदि चांदी का कड़ा धारण कर लें तो ये है 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और लग्न से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। हमने बात करी थी एक सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें तो 11th हाउस में बैठा हुआ पापी ग्रह पाप फल नहीं देता, क्रूर ग्रह क्रूर फल नहीं देता। तो यहाँ पर चंद्रमा पापी हो चुका है क्योंकि यह 12th हाउस का लॉर्ड भी है। तो ऐसी स्थिति में यह 11th हाउस को क्लिक करेगा और लग्न से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। सबसे बेस्ट उपाय तो यही है। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि किसी ब्राह्मण से इसके चंद्रमा के जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव क्या है इसमें? पॉजिटिव ये है कि एक सिद्धांत की हमने बात करी थी आपसे कि नकारात्मक भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो अपनी नकारात्मक कंटेंट्स को वो शुभ भाव में दे देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा शुभत्व के गुण भी लिए हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी बात करी ना कि धन के सापेक्ष ये बहुत पॉजिटिव करने वाला होगा। क्यों धन के सापेक्ष पॉजिटिव करने वाला होगा? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शुभ भी हो गया है लेकिन लग्न को इसने पीड़ित कर दिया है। तो संघर्ष भी कराएगा, पैसा कमाने के लिए संघर्ष भी कराएगा क्योंकि लग्न पीड़ित है, लेकिन पैसा भी भरपूर देगा क्योंकि चंद्रमा शुभ है। तो इन दोनों को ही आपको अलग अलग रखते हुए प्रेडिक्शन करने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी सिंह लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।